नहीं करे पर खुद को शून्य करे। और नहीं बने हैं, जगत नहीं बनया है, पर पहले मैं नहीं बनया है। हे राम जी, जगत बनया नहीं तो जगत तो फिर दिखता है, क्योंकि मैं है तो मैं को दिखता है ना। जगत दिखता किसको है, किसके आधार पर देखते हैं? मैं के आधार से मेरे कौन रहेंगे। पर पहले जैसे वो बोली मेरी आवश्यकता लगती है हमको, कि सबको मेरी आवश्यकता है। तो अगर आवश्यकता है सबको, तो फिर आवश्यकता तो तब भी रहेगी जब काल ले जाएगा। तब भी तो एक ना एक दिन हम बेशर्म होके काल को सिर देंगे। तो अच्छा है सतगुरु को दे दें, जहां सार्थकता तो है कुछ, जहां गुम होने के बाद फिर मोक्ष पद प्राप्त होता है। वहां तो सुअर की तरह बोला सारी जिंदगी विषय रस भी ले लो, माया में भी पड़े रहो, मैं मेरों के साथ जुड़े भी रहो। तो बोला वो तुम्हारी लाइफ एक पिग की तरह है, सुअर की तरह। तुम सेटिस्फाइड बैठे हैं उसमें, लेकिन ज्ञानी सुअर की तरह सेटिस्फाइड नहीं होना चाहता। भले सॉक्रेटिस ने बोला इस राह पे मैं सारी जिंदगी डिससेटिस्फाइड रहूं, लगे कि मुझे अभी भगवान नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी सच तक नहीं पहुंचा, भले सारी आयु भी इसमें खत्म हो जाए मेरी, लेकिन फिर भी मैं सुअर नहीं बनना चाहता। तो मन को तो वही बनना है, क्योंकि वो रस ले चुका है, उसको वही रस भाते। मोह में भी एक रस आता है, खाली विषय के रस ये नहीं है कि हम बाहर से किसी व्यक्ति से रस ले रहे हैं, पर अपने अंदर में मेरे बना के भी हम बड़े खुश हैं कि मेरे कोई हैं। अगर मन को कहें तेरा कोई नहीं है तो बड़ा उसको लगेगा अरे कोई भी नहीं, अकेला हूं मैं, कोई तो होने चाहिए मेरे। परिवार बना के बैठे हैं, गृहस्थी बना के बैठे हैं, जगत बना के बैठे हैं, तो उनके साथ अपने को भी तो रस आता है। फिर हम समझते हैं उनको हमारी जरूरत है, उनको है पर हमको भी तो है। पहले तो हमको जरूरत है उनकी, हम अकेले जी नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते, इसलिए उनकी जरूरत हमको लगती है कि फिर उनको भी हमारी जरूरत है, बच्चे को भी हमारी जरूरत है, पति को भी हमारी जरूरत है, घर वालों को भी हमारी जरूरत है। तो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं। अगर तुम्हें न मिले इंपॉर्टेंस तो भी दुखी होगे। अगर सपोज घर में सब लोग कह दें हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तो लगेगा अरे हम इतने बेकार हैं, हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। और कोई प्यार करता है तुम्हारी बड़ी जरूरत है हमें, तुम बड़े काम के हो, बड़े अच्छे हो, तो भी हम खुश होते हैं। तो हम उनको बना के बैठे हैं, उसमें भी हमारी प्रसन्नता है, तो फिर उनसे ममता भी हो जाती है। ये संग दोष तो बहुत खराब है। जिनके संग रहते हैं उनकी खुशबू तुम्हारे में आ जाती है, पर एक गुरु में वो आकर्षण है जो वो हमारे दूसरे आकर्षण खत्म करता जाता है। अब आए हैं इस राह पर, बढ़ ही रहे हैं, तो हो जाएगा सब खत्म, पर पुरुषार्थ तेरा देव है, पुरुषार्थ नहीं छोड़े, तीव्र पुरुषार्थ अपना करते चलो, हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन आगे बढ़ा कदम। भले आते हैं विकार, ख्याल आया फिर क्या हुआ, आया तो फिर हटा दिया। ख्याल ने मेरे को जकड़ थोड़ी दिया, किसी भी ख्याल ने मेरे को नहीं पकड़ा, आया एक लहर की तरह फिर छूट गया। तो हम उस ख्याल का भी चिंतन नहीं करें,
फिर आकाश की तरफ फिर खाली हो जाए। आकाश में आई, कोई बादल आया, कोई कोहरा आया, कोई बिजली चमकी, कोई तूफान आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आकाश खाली हो जाता है। ऐसे ही अपने अंतःकरण को खाली कर दो। जीवन में उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं, दुख सुख भी आते रहेंगे, उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। तुम खिलते रहो, तुम खुश रहो, इतना ही खाली अपने जीवन को बना सको कि हमको हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहना। परिस्थितियां तो कभी कैसी रहेगी, कभी कैसी रहेगी, संबंधी कभी कैसे रहेंगे, कभी चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, कभी विपरीत बोलेंगे, कभी प्रीत करेंगे, कभी क्या कहेंगे, कभी क्या कहेंगे, लेकिन फूल की तरह तुम खिले रहो। फूल खिलता है, वो हर परिस्थिति में खिलता है। फूलों को अगर खिलना है तो कांटों में भी खिल जाते, जंगल में भी खिल जाते। जंगल में भी जाके देखो तो इतनी तरह तरह की वैरायटी होती है फूलों की। हम देखते हैं पहाड़ों पर ऐसे ऐसे फूल दिखाई देते हैं, पूरा गुलदस्ता बना हुआ। हम कहते हैं ऐसे ऐसे फूल तो हमने अपने शहर में तो देखे ही नहीं है कभी। वहाँ की एनवायरनमेंट में वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। वहाँ तो कोई बीज छिड़कने भी नहीं जाता है, एक प्रकृति ही उनको पालती है। और कैसे कलर्स इतने अच्छे अच्छे होते हैं उसमें भी तरह तरह के कलर्स, पर्पल भी है, पिंक भी है, येलो भी है, रानी कलर भी है, रेड भी है। कहाँ से आते कलर्स? प्रकृति कहाँ से चुराती है इतने सारे कलर? है तो खाली पहाड़ और पत्थर, और पहाड़ पत्थर से इतने सुंदर सुंदर कलर्स निकल आते हैं। तो ईश्वर की कुदरत नहीं है तो क्या है? और इसीलिए फूलों की कितनी विशेषता होती है कि आप किसी का सत्कार करते हैं तो भी फूल भेंट देते, शादी ब्याह होता है तो भी फूल की माला चढ़ाते हैं, परमात्मा के चरणों में भी थाली में भी फूल सजा के ले जाते। तो फूल का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि फूल खिला रहता है, भले कांटे उसके चारों तरफ है, तो कांटे भी है तो उसकी रक्षा के लिए है। अगर जीवन में कोई उतार चढ़ाव भी है तो मुझे जांचने के लिए आते हैं, मैं अपने आप को जांचूं, मैं किसी कांटे में उलझूं नहीं, किसी में फंसूं नहीं। अच्छे है तो अपने अच्छाई से हमको फंसाते, बुरे से तो फिर मन निकल जाता है। पर जो अच्छे हैं उनमें फिर दूसरी तरह से फंसता है, जो नहीं रोकते। गीता भगवान बोलते थे कि सुख देने वाले भूत है, दुख देने वाले से तो तुम्हारे को वैराग आ जाता है, ये हमको दुख देते हैं। लेकिन जो सुख दे रहे हैं उसमें तो तुम्हारा आकर्षण खुद ही हो जाता है, उसमें तुम अट्रैक्ट हो जाते हो। तो अच्छे है ना, ये करते हैं, ये देते हैं, पैसा देते हैं, पूछते हैं, प्यार करते हैं, गाली नहीं मिलती है, अपमान नहीं मिलता है, तो फिर उसमें और तरह से मन फंसता है। अच्छी चीज भी फंसाती है, बुरी चीज भी फंसाती है। कांटा तो उलझाता ही है, लेकिन फूल फिर अपने अट्रैक्शन से हमको अपनी ओर खींचता है, तो वो भी फंसाता ही। मन को फंसने की आदत है तो कहीं भी फंसता है। तुम सबसे शिक्षा लेते जाओ, मौज लेते जाओ, मस्ती में नाचते रहो, घूमते रहो, इतना मजा करते रहो, उलझो नहीं। आज ही ऐसा हो जाए, आज ही ऐसा हो जाए, हो रहा है सब ठीक है, तुम अपना सही ट्रैक पर चल रहे हो, खुश रहो। खाली तुम्हारा काम है प्रसन्न चित्त रहना, और प्रसन्न चित्त रह के सबको अपनी प्रसन्नता बांटते रहो, देते चलो। जो भी तुम्हारे संपर्क में आते हैं उनको भी हंसाते रहो, उनके साथ भी खुश रहो। जो बातें तुम्हें अच्छी आती है उनको बताते चलो,
देना सीखो, कंजूस नहीं बनो, ज्ञान को भी अपने तक सीमित नहीं रखो, धन को भी अपने तक सीमित नहीं रखो। हर जगह दान का महत्व बताते हैं, क्योंकि मन बड़ा कंजूस है, अपना पुराना कपड़ा भी नहीं दान करना चाहता है। वो भी सोचता है कि हमको अभी तो आ जाएगा काम, अभी तो अच्छा पड़ा है, कैसे दे दे, वो भी नहीं देता है। तो कुछ देना ही सीखो, दातार बनो, देवता। प्रकृति में हर चीज दे रही है, सूरज दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है, हवा दे रही है, प्रकृति इतना सब कुछ दे रही है, अनाज भी दे रही है, फल भी दे रही है, एनवायरनमेंट इतनी अच्छी दे रही है तुमको, खुशबू दे रही है, सौंदर्य दे रही है, क्या नहीं मिल रहा है हमको। तो ये शरीर भी तुम्हारा एक प्रकृति का हिस्सा है, इससे भी सबको सब कुछ मिलना चाहिए। अपनी उलझनों को किनारे रख दो, गठरी बांध के किनारे रख दो, उनके लिए सोचो भी नहीं। कई बातें ऐसी होती है जब धागा भी उलझ जाता है तो हम बोलते हैं पहले रख दो इसको, उसके पीछे नहीं पड़े रहो कि अभी उलझे, अभी सुलझे, अभी सुलझे। फिर एक टाइम आता है जैसे लगता है तो सुलझा ही पड़ा था, हम समझ रहे थे बड़ा उलझा हुआ है, हाथ में उठाते ही एक सिरा मिल जाता है और सारा धागा सुलझा पड़ा है। तो एक बार छोड़ देना चाहिए। कभी कोई चीज नहीं मिलती है, अलमारी ढूंढ रहे हैं, अटैची ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उस कमरे में, गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, फिर अचानक कोई बॉक्स खोलते हैं, अरे ये तो हम भूल ही गए थे, यहाँ रखी थी। और उस वक्त ये भी नहीं होता है कि उसको खोज रहे होते, कोई और चीज निकाल रहे होते हैं और वो चीज मिल जाती है, दिमाग से स्लिप हो जाती है हमने कहाँ रखी थी, और फिर अचानक अनायास मिल जाती तो फिर कितनी खुशी होती है, अरे इतने की चीज थी, ये तो हम भूल ही गए थे, ये अंगूठी इतने की थी, मैं भूल गई थी, यहाँ रखी हुई थी, चलो मिल गई। तो छोड़ दो, जिस वक्त उलझन है उस वक्त उसके पीछे मत पड़ो। मन के भी ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, अगर मन के भी ज्यादा पीछे पड़ोगे तो मन और उलझाता रहेगा और पीछे तुम्हारे आएगा और तंग करने की कोशिश करेगा। लीव इट, हर बात को छोड़ दो, ख्यालों को भी पकड़ के नहीं बैठो। मोह है, मोह है, मोह नहीं है, प्रेम परमात्मा से तुम बढ़ाते रहो। जैसे इतना मोह छूट गया, कभी तो ऐसा भी होता था जो एक दिन भी हम लोग नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बिना, लेकिन अब इतना हो गया है कि गुरु के प्रेम में कितने कितने महीने भी रह सकते हैं, कितने दिन छूट सकता है। तो अगर कोई ऐसा झटका भी लगेगा तो परमात्मा ही अंदर शक्ति भी देगा। दादाजी बोलते थे ऐसा नहीं बोलो, जेडी हो जेम शक्ति हो दो ही आजमाए जाए, तो शक्ति पहले दे देता है, आजमाइश पीछे होती है। तुम तराजू में बांट पहले रखते, भाई हमें 1 किलो तौलना है, फिर उसके बाद चीज डालते हैं, भाई अभी 1 किलो तौलना है, तो फिर वो उतनी तुल के निकल जाती है। तो इसी तरह से भगवान पहले शक्ति देता है, फिर परीक्षा लेता है। स्कूल में भी बच्चे की पहले साल भर पढ़ाई होती है, उसके बाद उसके एग्जाम्स आते हैं। तो हम लोग भी बैठे हैं सत्संग में, रोज हमारी पढ़ाई हो रही है, हमें एजुकेशन मिल रहा है, फिर एक ना एक दिन कोई ना कोई हालत आती है, तो उस वक्त भी तुम खुद हैरान हो जाओगे कि अंदर से कौन सी शक्ति है जो हमको कर्म करने में कैसी भावना होनी चाहिए सिखा देता है। कर्म किस हेतु हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, ये क्लियर कर देता है। तो कैसे आत्मा है, आकर्ता है, ये पाठ सबक पक्का कराता है। तो कल एक बात चली थी, दया धर्म का मूल है पर नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। छोड़नी दया नहीं है, छोड़ना है उसका अभिमान।
करुणा करते रहना, प्रेम करते रहना, दया भाव से सबको जो है सुख पहुंचाते रहना। दया एक भाव है, जब दया भाव होता है अंदर से तो सबको सुख पहुंचाने का, सबको आराम पहुंचाने का एक भाव होता है। तो आप घर में किसी बीमार को देखेंगे ना, किसी बुजुर्ग को देखेंगे, तो ऑटोमेटिक चलते फिरते उसका सहयोग आप करेंगे। चलते फिरते उसको, किसी को भी बिस्तर पे लेटा देखेंगे, उसको दवाई उसने प्रॉपर ले ली कि नहीं, समय से ले ली कि नहीं, उसने अपना नित्य नैतिक कर्म ठीक से कर लिए हैं कि नहीं, उसने समय से खाना पीना ले लिया है कि नहीं, फल के समय फल, ये ऑटोमेटिक ध्यान जाएगा। तब अंदर में आपके एक ये ऐसा दया का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा। इवन घर में पेट्स भी होंगे ना, उसमें भी आपको चिंता होगी कि इसने अपना भोजन ले लिया है कि नहीं। आजकल तो मछलियां सभी लोग पालते हैं, तो लगेगा उसको मछली को दाना डाल दिया है कि नहीं, पर दया आ जाती है अंदर में। तो जड़ चेतन सबके लिए, चलते फिरते रिक्शे में बैठेंगे तो दिल करेगा इसको पानी तो ठंडा पिलाई दें, चलो कोई एक्स्ट्रा बिस्कुट का पैकेट मिला है प्रसाद में, एक्स्ट्रा बचा हुआ है, मैं तो खा नहीं पाऊंगी, चलो उसको ही दे देती हूँ। ऐसे करके भाव आते हैं, करना होती है। और किसी को पीड़ित या ऐसी हालत में देख करके तुरंत उसके लिए कुछ ना कुछ सहयोग देने का मन करता है। तो ये दया का भाव, और दया से ये धर्म स्थापित होता है। तो दया धर्म का मूल है। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और होने लगता है। अंदर वाला जब कुछ करता है तो अभिमान में, मैंने किया, मैं कितना उदार हूँ, मैं कितना करता हूँ, देखो मैंने इसकी सहायता की, देखो मैंने ऐसे करके आने लगते हैं भाव। उसके लिए बोला गया है नरक मूल अभिमान। हमारे अंदर नरक कब बनने लगता है? जो हम इन सब बातों का अभिमान करने लगते। तो दया तो धर्म का मूल है, पर नरक मूल अभिमान। साथ में तुलसी ने बोला दया ना छोड़िए, दया को ना छोड़िए। दया भाव हमेशा रहना चाहिए। छोड़ने योग्य क्या है? अभिमान। उससे सावधान रहिए, कहीं कदाचित तुमको दया करते समय कोई अभिमान तो नहीं आ रहा, किसी बात का अहंकार तो नहीं बढ़ा रहे अपने अंदर। ये तुम्हारी सहज प्रकृति होनी चाहिए। तो बोला दया करके अहंकार में गिरते हैं। ब्रह्मज्ञानी ऐसी दया, जैसी दया करो ब्रह्मज्ञानी जैसी, वह अपने ऊपर दया करता है, अहंकार नहीं। मैंने किसी को ज्ञान दिया या मेरी प्रशंसा या सेवा हो, ऐसी भावना नहीं आती उसके अंदर। इतनी करुणा से ज्ञान का कार्य करने के बाद भी हम देखते हैं ब्रह्मज्ञानी को ये अंदर से भाव नहीं आता कि मैंने किसी को ज्ञान दिया है, मैं कुछ करता हूं। तुम जिस समय किसी को पानी पिलाते हो, उस समय जो आनंद तुमको आता है वही तुम्हें फल मिल गया, अब इससे अधिक और क्या चाहिए। ये भी एक समझ गुरु पैदा कराता है। अगर तुम निष्काम हो, निरीक्षा हो, सहज प्रेम से भरे हुए, तो तुम्हें कर्म करते समय ही एक आनंद आ रहा होगा। कुछ भी करते समय एक आनंद में तुम भरे होगे। तो उसके बाद कर्म करने के बाद वापसी की इच्छा करना, किसी से कोई चाहना करना, प्रशंसा की चाहना करना, सुख की चाहना करना, सेवा करे वो, ये चाहना करना, ये एक तरह का अभिमान है। वो अलग बात है जब तुम्हारी जीवन में प्रकृति बहुत निष्काम हो जाएगी, तो चार लोग तुमसे अपने आप ही सहज प्यार करेंगे, तुम्हारे आगे मिटेंगे, प्यार करेंगे, पर तुम्हें कभी इसकी चाहना नहीं बनेगी। दोनों बातों में सावधानी रखनी। इससे अधिक और क्या चाहिए, यही फल है। अब किताब ने बड़ी सुंदर बात बोली है, भावना से अधिक कर्तव्य और कर्तव्य से अधिक भावना है। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होते हैं कभी कभी ज्ञान के, पर इसमें गहराई से पकड़ने चाहिए। पहले भाव आता है किसी कर्म को करने का, केवल भाव तक बात रह जाए, कर्म ना हो तो व्यर्थ हो जाती है। आकर के पूछा ना कश्मीर का भैया कितना हिसाब किताब, कितना खर्चा होगा? बोले क्यों, जाना है अभी? बोले नहीं सोच रहा हूं। तो बोला कोई खर्चा नहीं होगा। खाली भावना से कोई मतलब नहीं। भाव है हमारे अंदर, बहुत भाव है, बहुत भाव होने से क्या फायदा? गुरु को लेकर बहुत भाव है, सत्संग को लेकर के बहुत भाव है, लेकिन उसकी दिशा में कर्म कुछ नहीं। भावना तो है अंदर में, पर कर्तव्य नहीं तो व्यर्थ जाता है। और केवल ठेठ कर्तव्य और भावना नहीं है तो शोभा नहीं पाता है। भाई काम तो कर रहे हो, लेकिन ये तो समझो तुम्हारे किए हुए कर्म से किसी को सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है।
कोई जिस लक्ष्य के लिए कर रहे हो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे हो। कितने लोगों को देखते हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे व्यापारिक कर्म को देते हैं, लेकिन भावना दूषित ही रहती है। हमेशा नेगेटिविटी से भरा रहेगा मन, हमेशा ऐसे बातों से भरा रहेगा मन, दूसरों की कमियां देखता रहेगा मन, अपने इसमें उलझ रहा है, यानी भावना ठीक नहीं, तो हम देखते हैं उसके कर्म भी बेकार चले जाते। कितने ही दिनों तक हम देखते हैं, अगर सही समझ नहीं होती है तो कोई उद्देश्य नहीं होता, बस कर्म हो रहा होता है। आए सत्संग में तुमने कोई उद्देश्य बनाया, कोई भावना है आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की, कोई भावना है अंदर में? यहाँ पर हमेशा देखना चूक हो रही हो, दिखने में कर्म आ रहा है और भावना बिगड़ी हुई है, या केवल भावी भाव है, कर्म उसके अनुरूप नहीं हो रहे, तो दोनों ही व्यर्थ हो जाते। भाव तो बहुत है, इमोशंस इतने ज्यादा है, इसका कोई हिसाब ही नहीं, लेकिन एक्टिविटीज के नाम पर, कर्म के नाम पर सन्नाटा। कभी डर ने उसको भाव को बिगाड़ रखा है, कभी किसी इच्छा ने उस भाव को बिगाड़ रखा है, कभी किसी और वजह से वो कर्म नहीं हो रहा। क्योंकि ज्ञान क्या चाहता है, तुम्हारे अंदर इन दोनों का सुंदर संतुलन हो। गीतावान यही कह रहे हैं, भावना से अधिक कर्तव्य और कर्तव्य से अधिक भावना, ये दोनों आवश्यक है। तो योगी था, भगवान में चित्त लगा रहा था, योग अभ्यास कर रहा था। जब हम योग अभ्यास करते हैं, यानी चित्त की एकाग्रता करते हैं, अंदर में पवित्रता ऐसे भरते हैं, तो कुछ सिद्धियां, कुछ शक्तियां सहज हमारी प्रकृति को प्राप्त होती है। वो बैठा हुआ था जंगल में, अचानक एक चिड़िया ने ऊपर से बीट की और उसने ऊपर देखा, ऐसे घूर के चिड़िया जल के भस्म हो गई। उसको लगा, अरे मेरे अंदर तो बड़ा ताप आ गया, मैं तो ऐसे गौर से देखूंगा, घूर के देख लूंगा तो भस्म हो जाएगी। थोड़ा अहंकार उसके अंदर बढ़ गया। उसके बाद वो अपने भिक्षा के लिए जीप से निकला अपने, और एक गांव में पहुंचा तो एक वहां स्त्री के दरवाजे आकर के, घर पे आकर के उसने भिक्षा मांग रहा था। इत्तेफाक से वो स्त्री अपने पति की सेवा में लगी हुई थी उस समय, तो सेवा से पूरा करने में उसको 10-15-20 मिनट का समय लग गया। फिर वो दरवाजे पर आई, देख तो गई थी कि पहले कोई भिक्षुक आया हुआ है, उसको इशारा करके फिर वो चली गई, तो अंदर कोई सेवा थी, तो सेवा में समय लग गया। अब अचानक ही कभी कभी किसी बीमार को सेवा आ जाती है, उसको कोई फ्रेश कराना होगा या कुछ खाने पीने को देना होगा, कुछ भी ऐसा था, तो उसमें समय उसको लगा। उसके बाद जब वो आई तो वो घूर के देख रहा था ऐसे तन्ना के। तो स्त्री इतनी पतिव्रता थी, कहती मुझे क्या तुमने जंगल की चिड़िया समझ रखा है, जो घूर के देखोगे तो भस्म हो जाऊंगी क्या? अब वो हैरान हो गया, तुमको कैसे बात पता लगी, तुम्हें कैसे पता लगी कि मैं अभी भी चिड़िया को भस्म करके आ रहा हूँ? एकदम उसका नशा उतरा, उसे लगा अरे ये से ऐसे कैसे ऐसे पता लग गई, उसके बाद ऐसी कौन सी सिद्धि है? तो मुस्कुराती हुई कहती है तो मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा है, मैं सब जान लेती हूँ किसके अंदर क्या चल रहा है। ये गुरु ने, मैं जो अपने कर्तव्य के कर्म पथ पर मैं अपने जो निष्काम भाव से रहती हूँ, उस कारण से ये कृपा। बोला तुम्हारे गुरु कौन है? बोले वो जाओ जाकर के तुलाधर वैश्य है, वैश्य हैं और अपनी दुकान पर बैठे होंगे। वहां पहुंचे वो, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो उन्होंने मुस्कुरा करके बोला उस स्त्री ने भेजा है क्या तुम्हें? अब वो फिर आश्चर्य में बोले हमने तो बताया भी नहीं, पूछा कि इसे इसे कैसे पता लग जाता है इन लोगों को? तब बाद में उनको समझ में आया, ये जो कर्म करते हैं इतनी शुद्ध भावना से, इस कारण से इनका अंतःकरण इतना शुद्ध है। वो इतनी पवित्रता से सेवा कर रही है, इस कारण उसके अंदर ये शक्ति, इस कारण इनके अंदर भी, गुरु के अंदर भी ये जो है शक्ति है। तब उसको अपनी, बोले मैं तो छोटी सी बात पर इतना अहंकार करके बैठा हूं, और अपना जीवन ऐसे कर्म से रहित होकर के ऐसे बस भटक रहा हूं ऐसे। तो जब सही ज्ञान होता है तो सही भावना होती है और सही कर्तव्य होता है। तो ये बोला गया भावना से कर्तव्य अधिक कर्तव्य है और कर्तव्य से अधिक बात।
नहीं तो बाद में फिर यही भजन की लाइन गानी पड़ती है, मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन पढ़कर सोया। सत्संग हमारे अंदर सही बैलेंस करता है, सही समझ देता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई ज्ञान की बातों का कभी बाहर दिखावा नहीं है किसी भी तरह, कोई फिजूल बकबक नहीं है। जितना आचरण में उतना ही असर किसी पे करेगा तुम्हारा। जितने तुम संतुलन में आओगे, जितने तुम सही समझ के साथ चलोगे, कर्म करोगे, उतना ही उसका प्रभाव होगा। जहां जो बैठा है, देखो कर्म की भावना कैसी है उसकी। अब सोचो दुनिया में गए तो है, लेकिन एकाग्रता नहीं होती, कर्म नहीं होता ठीक से, उनसे बात ठीक से नहीं होती। अब कोई सरकारी नौकरी में नौकरी करे तो क्या अपनी मनमानी चल सकता है? वहां तो देखो समय से पहुंचना, समय से छुट्टी है तो लीव एप्लीकेशन है कि नहीं है, तुम्हारी ये सब चीजें हैं कि नहीं। और जितनी जिम्मेदारी वाला पद होगा, और पुलिस पद में हम देखते हैं तो 24 आवर्स एक तरह से अलर्ट रहना पड़ता है। और ऐसे हम कहीं काम करेंगे तो ये कौन होते हैं हमसे ऐसे कहने वाले? तो नौकरी को तो तुम गए थे, उसे अपने यहाँ पर 8 घंटे काम लेना है तो लेना ही है। और जो मनमाने चलते हैं, नहीं है कर्म ठीक, जिनके कर्तव्य ठीक नहीं होते, उनकी हम देखते हैं वैसी गति हो जाती है। एज द कंपनी सो द कलर। सत्संग में भी जो एक बहुत नियम से, बहुत से प्रेम से, बहुत भाव से और पूरे उस ज्ञान को कल ना सतोगुणी श्रद्धा के साथ आता है, उस ज्ञान को अपनाता है अपने जीवन में, उसका हम देखते हैं बेड़ा पार होता है, उसके अंदर में ज्ञान की चमक आती है। खाली तमोगुणी श्रद्धा वाले के अंदर नहीं आती, रजोगुणी श्रद्धा वाले के अंदर नहीं आता। तो हर चीज का हमको समझना चाहिए, भावना से अधिक कर्तव्य और कर्तव्य से साथ अधिक भावना है। भावना और कर्तव्य साथ साथ होना चाहिए। आत्मिक भावना से कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हारे लेखे में नहीं आएगा। ये और एक आर्ट गुरु सिखा देता है। अब ज्ञान समझ करके कौन सी भावना प्रकट करो, एक देह भावना, एक आत्मिक भावना। आत्मिक भाव से किए गए कर्म, जैसे उसने क्या बोला, 80 साल की उम्र में भी कोई कर्म उसके लेखे में नहीं आया, तो उसने कितने सुंदर तरीके से ये बात बताई, मैंने तो सिर्फ प्यार किया, और प्यार में क्या क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता। तो गुरु भी ये बात सिखाता है, तुम्हारा ऐसा आत्मिक भाव बनाना चाहता है, उस आत्मिक भाव से फिर क्या क्या तुमसे हो रहा होता है तुझको तेरे कर्म का ना भान। बस अंदर में एक प्रेम होगा, करुणा होगी, दया होगी, खुशी होगी, उमंग भरी होगी, तो उमंग बांट रहे होगे सबको। अचानक किसी का उदास या गिरा हुआ चेहरा देख करके रुक ही नहीं पाओगे तुम उसको प्रेम देने में, ज्ञान देने में, उसकी कोई ना कोई ऐसे सुंदर बात बता के उसके मन को हरा भरा करने में तुम लग जाओगे अपने। तो हमेशा देखना कैसे कर्म तुम्हारे हो रहे हैं। आत्मिक भावना से कर्म करोगे तो कर्म तुम्हारे लेखे में नहीं आएगा, और अहंकार से करते ही तो कर्म एकदम हमारे खाते में लिख जाता है। किसी विकार के अधीन होकर करने में कर्म एकदम से हमारे खाते लिख जाता है। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी सुविधा दी है, अगर निष्काम हो गया आपका चित्त, एक तो निष्कामी का नहीं लिखा जाता कर्म, और एक आत्मिक भावना से जैसे से बढ़ता जाता है इंसान। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को कोई कर्म बांधता नहीं। आगे बोला, भगवान कोई साध्य वस्तु नहीं है जो साधना से मिलेगी, वह तुम ही हो। ऐसा आत्मिक भाव जगाओ अपने अंदर, कहीं मुझे अभी भगवान को अलग नहीं पाना। बहुत दिनों में ये गुरु हमारी धारणा को ठीक करा पाता है। ये तो कहीं ना कहीं शुरू से जो बचपन से संस्कार है, मंदिर में गए तो भगवान देख लिया, मूर्ति के आगे गए तो भगवान देख लिया, ऐसे दूसरे द्वैत की भक्ति, भगवान को हमेशा अपने से भिन्न जाना, दूसरा जाना। आत्मनिवेदन, आत्म साधना, अद्वैत का मत यही सिखाता है। इसको पहचानो कौन शक्ति कार्य करे, और उसके लिए देह भाव भूलना आवश्यक हो जाता है।
देह हटेगी, देह भाव हटेगा तो आत्मिक भाव आ जाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आए। आज ज्ञान का कार्य करते करते हम देखते हैं कितना निखार आ जाता है। सामने ही सामने देख रहे हैं मोना दीदी का इतना सुंदर परिवर्तन, उनके पूरे जीवन में, आचरण में, सब बातों में इतना अच्छा रहता है, क्योंकि गुरु के कार्य को इतना भाव से वो लोग अपना कर रहे हैं, इतने प्रेम से कर रहे हैं इस चीज को। तो अंदर से देखना, और जो भी अहंकार करता है फिर गुरु के पास आकर के भी, तो वो हम देखते हैं ऐसे भटकता सा दिखाई देता है, बिखरता सा दिखाई देता है। तो भगवान कोई साध्य वस्तु नहीं है जो साधना से मिलेगी। साधन रहित ब्रह्म साधन रहित ही पाएगा, पर वह तो तुम हो। करता हुआ सब कर्म भी न कर्म में आसक्त है, गीता का उपदेश है। गीता में भगवान ने जब कर्मयोग की व्याख्या की है तो ये लाइनें बोली हैं, करता हुआ सब कर्म भी। ऐसा नहीं वो कर्म से भाग रहा है, जो कर्तव्य कर्म सामने आता है वो करता है, पर करता हुआ सब कर्म भी ना कर्म में आसक्त है, पर कोई भी कर्म उसको आसक्त नहीं करता। जैसे मेरे बिना नहीं होगा, या मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे करने से ही हो रहा है, ऐसे भाव उसके अंदर नहीं आए। गुरु जी बड़ी सरल बात में बताते थे, बोले समझो तुमने 40 रोटी बना दी है और आखिरी की 2 रोटियां रह गई हैं सिकने बनने को, और उस वक्त अगर कोई आकर कहता है लाओ अब मैं बना दूंगी, तुम्हारा क्या रिएक्शन आएगा? बस केवल इमेजिन करो और सोचो फिर उस वक्त तुम क्या कहोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अभी भी ऐसा ही हो। अभी भी मन तो तनक ही जाएगा। लेकिन गुरु जी कहते थे अगर तुम्हारे अंदर में सही बात कर्म में आसक्ति नहीं होगी तो तुम तत्क्षण भले प्रेम से इस भाव के साथ, अरे बहुत अच्छा हो, लो तुम्हारा दिल कर रहा है, लो तुम भी बना दो, ऐसे करके वहां से हट सकोगे, क्योंकि तुमको पहले की 40 रोटी बनाने का कोई गुमान है ही नहीं। ये तब होगा संभव। और इधर ही कर्ता भाव से अगर भर के कर रहे हो काम तो फिर तो नक जाओगे। मैं नहीं जानता, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करो अपने अंदर चीजों को हमारी अंदर की थोड़ी सी ठसक और तुनक है ना, ये हमको चीजों को प्रैक्टिकली और ठीक तरह से लेने नहीं दे रही। सत्संग धीरे धीरे ये चीज हमारे अंदर पैदा करता है, भाव पैदा करता है, गुम हो जाता है अंदर वाला, ऐसे गुम होकर के कार्य करता है। बाकी तो नेचुरली बुद्धि है, आते 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 छोटा बच्चा सीखते सीखते सीखता है। लेकिन हाँ, सीखने की खिड़की इसकी बहुत अच्छी खुली रहती है, तो वो तुरंत कैच कर लेता है। किसी बात के लिए कोई बात कही गई, सावधानी दी गई, तो तुरंत उसको लाओ ठीक कर लेते हैं। हालांकि सबका बुद्धि स्तर अपना अपना होता है, कैचिंग पावर भी अपनी अपनी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी। लेकिन बस यही है कि गुरु ऐसी हमारी समझ बनाना चाहता है कि और शार्प हो जाए, और अच्छे से, और कम से कम जो कर्म कर रहे हैं उसमें तो पूरी कुशलता आ जाए हमारे। जब आ जाएगी तो जीवन अच्छा दिखे। तो करता हुआ सब कर्म भी न कर्म में, हाँ, उसको अपनी बताएगा, बल्कि 40 रोटी उसके द्वारा बनाई हुई बताएगा। इतना उसके अंदर प्रेम होता है, छुपा लेता है, पर्दापोश बनता है। हाँ, उससे प्रेम भी है, भरोसा भी है, और इतना प्रेम है कि अगर मान लो किसी को कोई कर्म ठीक से नहीं करना आ रहा है तो वो उसको प्रेम से सिखा भी देता है। ये भी आर्ट हर एक के अंदर नहीं होती। लोग तो डांट डपट देते हैं, गुर्राए आते हैं, क्या करे, प्रेम से अगर कोई सिखाए तो हम देखते हैं बहुत जल्दी सीख लेता है। बस, लेकिन स्ट्रिक्ट मास्टर होता है तो भी अच्छी से सीख सकता है, बशर्ते पूरी विनम्रता चाहिए, पूरा ही विनम्र है। हाँ, 25 के
नहीं, ऐसा नहीं है, वो अंत तक अपने को गृहस्थी रखा उन्होंने। गृहस्थ का मतलब कोई यही थोड़ी कि शादी से गृहस्थ होता है। गृहस्थ का कौन सा ऐसा कार्य था जो गृहस्थ का उनके यहाँ नहीं होता हो, तुम्हारे यहाँ होता हो? बताओ। बल्कि उनका गृहस्थ तो और बड़ा था देखा जाए, पर कर्म करते हुए भी वो संन्यास्त थे, ये उनके पास ज्ञान की समझ थी। करता हुआ सब कर्म भी न कर्म में आ सकते, ये सुंदरता रखते थे वो, और ये सिखाते भी थे। देखो घर परिवार में तो हम भी रहते हैं, लेकिन हमें छोड़ के जाते हैं तो हमें फिर इसकी चिंता नहीं सताती, इसकी आसक्ति नहीं बांधती। यही तो अंतर है। संत जब चलता है, उठ करके चलता है, तो उसे एक ख्याल नहीं मानता। जब राजा के पास राजा के गुरु में श्रद्धा हुई, इसको लेकर के आया और गुरु को उसने अपने महल में अपने साथ में अपने कक्ष में रखा, तो जो राजा खाता पीता था वो गुरु खाता पीता था। और ऐसा करके राजा को लगा कि जैसे कि तो गुरु तो मेरे जैसा ही है। अगर HDFC किसका फोन आया ना, उसे बाहर अटेंड कर, कल बताया था ना, वो आ जाएगा। तो ये बात देख रहा था वो, तो राजा को लगा कि ये तो मेरे जैसे ही है, मेरे से खाते पीते हैं, मेरे ऐसे ही रहते हैं, मेरे ऐसे ही करते हैं। तो आखिर उसने जो है, गुरु को एकदम से लगा कि ये तो फिर कोई अंतर ही नहीं है। तो जब अंदर ऐसी भावना जब जाग जाती है तो मुख से निकल भी जाती है, अब महाराज जी आप में और मुझ में क्या अंतर है? जैसे आप हैं वैसे हम, जैसे आप हैं वैसे। गुरु ने तो प्रेम से सुन ली बात, पर विवेक भी जगाना था राजा का। चुपचाप उन्होंने अपना सामान समेटा और निकल लिए। बोले अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बोले बस अभी निकलते हैं। बोले तुझे अगर मेरी जरूरत है तो तू चल मेरे साथ। बोले ऐसे कैसे? अभी तो मुझे ये देखना है, राजकाज निपटाऊंगा, 3-4 दिन की मोहलत तो दीजिए, सब सेट कर लूं काम, तब चलता हूँ आपके साथ। गुरु के संग निकलने का भी मन करता है, लोगों को जाने का भी मन करता है, घूमने का भी, लेकिन गुरु कहता निकलो तो निकल नहीं पाते। अभी ये बात आ गई है, अभी ये बात है, अभी ये दिक्कत है, अभी बेटी आई हुई है आजकल, अभी ये बात, बहुतों ने बहाने बना दिए, हमने देखा। इशारा तो दिया निकल जाओ, निकल चलो, लेकिन नहीं निकल पाए। अभी कोई बंधन, अब ऐसे कहेंगे हमें भी जाना था, हमें भी करना था, लेकिन अभी बोलो उन्हें चलो तो कोई ना कोई मन कारण दिखा देगा, कोई ना कोई बात दिखा देगा। चलो निकल भी जाएंगे तो भी अगर यहाँ मन आसक्तियों में लगा हुआ है तो फिर वहां पूरी तरह छूट करके नहीं बैठ पाता। गुरु जी यही तो तोड़ते थे अंदर से कि जिसकी मिट जाए अंदर से। अब हस्ती मिटेगी तभी ये सब बातें मिटती हैं। तब गुरु ने कहा, बोले राजा समझ में आया? तुम ये कहते हो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, यही है 4 दिन का अंतर। मैं अभी का अभी छोड़ के निकल सकता हूँ, तुम्हें अभी 4 दिन चाहिए। तो करता हुआ सब कर्म भी ना कर्म में आ सकता, ऐसी हमको अभ्यास अपना बढ़ाना चाहिए। तुरंत अगर गुरु छुड़ाए, तुरंत कोई हुक्म की हवा आए, तो वो छूटा हुआ बैठा है। किसी को बोला गया उसके पास अपने पंखों का आधार है। चूहा जो है पेड़ के आधार से बैठा होता है, उसको जलना पड़ता है। ज्ञानी अपने ज्ञान के पंखों के आधार से होता हो जाता है। जो ठीक से ज्ञान का अभ्यास करता है तो ऐसा हो जाता है। appears all deed but do not doer। सारे कर्म उससे हो रहे होंगे, उसकी उसी की भावना से चल रहे होंगे, लेकिन उससे जब भी देखो उसको पूछो, वो करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। आज भगवान विष्णु का कितना अद्भुत पोज बनाया हुआ है दुनिया में। सारी सृष्टि के कौन है वो? पालन करता, पालनहारा, और फिर भी क्षीर सागर में कैसे बैठे हुए हैं? हमेशा ऐसे विश्राम की मुद्रा में लेटे रहते हैं। ऊपर से देव उठान और हो जाता, देव शयन और हो जाता, सो और जाते हैं। कि महाराज देव जी सो रहे हैं आजकल। अब माता लक्ष्मी क्या कर रही है उनके? इस सारी सृष्टि में जो उसकी माया बिखरी हुई है, ये एक तरह से प्रभु के चरण दबा रही। बस तुम अपने प्रभुपने में आने की देर है, तुम भी आ जाओ। तुम खुद महसूस करोगे सारी माया मेरे क्या कर रही है, सेवा के लिए बनी हुई, चरण दबा रही।
और विष्णु प्रिया भी बनाया उसको, मुझे प्रिय भी। जो माया सारी दुनिया को लुभाती है, फंसाती है, अटकाती है, लेकिन भगवान को क्या करती है? सेवा करती है, उसकी प्रिय बनी रहती है। तो तुम बस अपने भगवान पने में तो आने की देर है, तुम आ जाओ, कोई कमी होती है? तो ध्यान रखना, appears all deed but not doer, सब काम करता हुआ नजर आता है पर वह करने वाला नहीं है, करता हुआ भी नहीं करे, यानी उसको कभी भी कर्तव्य का, कर्तापने का अभिमान ही नहीं आता। मैंने कुछ किया। आत्माकार कुछ भी नहीं करता है, शब्दों में नहीं उलझना। कर्म उसके जीवन से बहुत हो रहे होंगे, लेकिन अब वो कर्म उसकी लीला बन जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा कभी भी किसी भी करने के अभिमान में उसका चित्त आता ही नहीं। तुझको तेरे कर्म का ना भानो, दिन उसी का हो उसी की शान। और जिसको भी एक अकर्ता भाव जैसे जैसे दृढ़ होता जा रहा होगा, खुद देख रहे हो कितने हल्का हो गए। अब कैसी भी सेवा, कितने समय भी कोई सेवा, कोई बात कोई करा ले, लगेगा ही नहीं हमने कुछ किया। कर्म करता हुआ भी सब कर्म में, ना कर्म में आ सकते हैं। आत्माकार की ऐसी समझ है कि इंद्रियां अपने कर्म धर्म में फिट हैं, पर मैं नहीं करता हूं। गीता भगवान जब आए शादी करके, तो उन्होंने देखा उनकी सास थोड़ी उलझ रही थी। भाई बॉम्बे की लड़की है, सुना है इसके घर में तो 2-4 नौकर भी रहते हैं, कैसे ये यहाँ पर निभेगी? हमारा घर भी छोटा, हमारे यहाँ तो कोई से वो भी करने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला भी नहीं है, वहाँ का तो इतना अच्छा सब इसके पास सुनते हैं, इसके पिता ने खूब दिया है। लेकिन ऐसे करके सास बात कर रही थी, गीता भगवान के कान में भनक पड़ गई कि हमारी सास ऐसा सोच रही। उन्होंने बड़े प्रेम से, युक्ति से ये बात आकर के सास को बोली, बोले अम्मा तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना, मेरे पास 10-10 नौकर हैं, वो सब काम करेंगे अच्छे से, आपकी बहू तो हमेशा आराम करेगी। पहले तो वो सोचने लगी क्या कह रही है, ज्ञान की भाषा एकदम पल्ले भी नहीं पड़ती। इधर उधर देखने लगी, कहाँ नौकर लेकर आई थी क्या। दूसरी चिंता लगने लगी, नौकरों को कौन खिलाएगा, अरे इतनी तो व्यवस्था है नहीं, ये 10-10 नौकर लेकर के आ रही है, क्या बोल रही है। उधर उधर देखने लगी, बोले अम्मा क्या देख रही, बोले कहाँ है तेरे नौकर, कहाँ खड़े हैं। तो हंस के बताया गीता माँ ने, बोले आप चिंता नहीं करो, ये 10 नौकर मेरे साथ ही रहते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये मेरे नौकर है, ये मेरी सेवा करते हैं, ये सारे मेरे कर्म और धर्म में फिट हैं, मैं तो आराम करता हूँ। कौन सी ज्ञान की समझ थी, सोचो। क्या हमने भी पाली ऐसी समझ? आंख ने देखा, कान ने सुना, मुख ने स्वाद बताया, मुख ने वचन निकाले, हाथों ने सेवा की, टांगों ने यात्रा की, पेट ने पचाया, सारा कार्य ये इंद्रियां अपने आप कर रही हैं। तुम व्यर्थ में अभिमान कर रहे हो, मैंने किया, मैंने किया, मैं ना कर बावरे आले। ये एक ज्ञान की सुंदर समझ जब आ जाती है, आत्माकार की ऐसी समझ है, इंद्रियां अपने कर्म धर्म में फिट है, पर मैं नहीं करता हूं, तुम भी ऐसा निश्चय करो। हूं तो नहीं पर आता हूं, हूं तो नहीं पर रहता हूं। तो ये निश्चय करके रखो अंदर से। मैं सारी सृष्टि को खिलाता हूं, पर इस शरीर को भी खिलाता हूं, मैं खाता नहीं हूं, जठराग्नि को खाना दे करके, पानी पिला करके ठंडा करता हूं। ये एक ज्ञानी की समझ होती है। दादा बोलते थे, ओ फूल आई फीड माई हॉर्स, मैं अपने घोड़े को खिलाता हूं, मैं थोड़ी खाता हूं, तुम क्या समझते हो मैं खाता हूं, मैं ये जठराग्नि में हवन करता हूं। ये समझ बनती आती है ज्ञान के बाद। अब देखो हमारे भी अंदर से अज्ञान मिट रहा है कि नहीं, ज्ञान समझ को। ये बोला ना, प्रकाश हो गया, अब वही कमरा सुख दे रहा है, प्रकाश नहीं है अंधेरा है, तो वही कमरा ठोकर दे रहा था, दुख लग रहा था। तो मैं सारी सृष्टि को खिलाता हूं और इस शरीर को भी खिलाता हूं, मैं खाता नहीं हूं, जठराग्नि को खाना देकर पानी पिला कर ठंडा करता हूं, पर मैं नहीं खाता हूं। मेरे अंदर जो जठराग्नि यानी अग्नि जलती है पेट के अंदर, भूख रूपी, उसको मैं
भोजन पानी दे करके ठंडा करता हूँ बस, और क्या करता हूँ, मैं थोड़ी खाता हूँ। जो ऐसे अपने को शरीर का साक्षी बना लेता, अलग कर लेता, वही वास्तव में योगी है, ज्ञानवान। जो बकवक करता ना, कभी भी कोई बात हो जाए, गुरु समझ जाता है अभी तो उसे बहुत भारी चिंताएं पड़ी हुई हैं, बहुत अंदर में इसको लग रहा है, सही ये करना है, वो करना है। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर दूर करो, कोई और नहीं, सबका बिल्कुल फिक्स है, बना बनाया खेल फिक्स है। पर्दे पे पिक्चर रिलीज होती जा रही है, तुम देखते चलो, सीन चल रहा है। किसी भी सीन में तुम्हें बोलने की, टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सही ज्ञान का अभ्यास करो। ये जो चतुराइयां दिखा रहे हो, इसीलिए जूते खा रहे हो। टे 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 करके बोल पड़ते हो, सुई तीर आके लग जाता है किसी न किसी के शब्दों का, बातों का। तुम शांत रहो, टोको रोको नहीं, तो देखो बिल्कुल सब शांत रहे। तो ध्यान रखना, मैं सारी सृष्टि को दादा कहते तो मैं खिलाता हूँ और खाता नहीं हूँ। जठराग्नि को पानी पिलाकर ठंडा कर, अंदर क्या भी जाए, पर जो बाहर निकालते हो, दुनिया को भेंट देते हो, वही तुम्हें हानि या लाभ पहुंचाता है। ध्यान रखना, अंदर का खाना पीना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तुम्हारे से निकल क्या रहा है। आज गाय की क्यों पूजा है? उससे जो निकल रहा है वो इतना उपयोगी है, गोबर उपयोगी है, यूरिन उसका उपयोगी है, दूध उसका उपयोगी है। वो जो दे रही है, खाती तो घास है। तो लोग ये मत देखो कि क्या खा रहे हैं या पी रहे हैं, निकल क्या रहा है। रामकृष्ण परमहंस माछी भात खाते थे, लेकिन निकलता तो मुख से ब्रह्म ज्ञान था। अभी किसी ने वहां पर प्रश्न पूछा, हम देख रहे थे कितने सुंदर तरीके से गुरु जी ने उसकी प्रश्न को समझा, उसके भाव को ठीक किया। कहती थी कि मेरा किसी किसी फैमिलीज में होता है, बोटी नहीं तो रोटी नहीं, जब तक नॉन वेज नहीं तो वो रोटी नहीं होती उनकी, इतनी आदत होती है। बोले बचपन से हमारे माता पिता ने खिलाया, माँ हमें बहुत शौक से बना के खिलाती थी, तो वही आदत पड़ी हुई है। अभी भी अब बेटा भी ऐसे फोर्स करता रहता है, खा लो, खाओ, जल्दी खाओ, लेकिन अब मैं क्या करूं, कुछ खाने का रस भी पड़ गया है। मछली बनते देखती हूँ तो तुरंत लगता है खा ही लूं, क्योंकि तरह तरह की बचपन से संस्कार पड़ गया, बाल लंबे होंगे, आंखें अच्छी होती है, सही, अच्छा चीज है, ऐसे बाल डाल लेते बाहर। लेकिन जब सत्संग में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है, तो लगता है ये सब चीजें ना खाएं, मन करता है ऐसे। आजकल तो डॉक्टर्स ही कह रहे हैं, जिसने बड़ा अच्छा क्लियर किया, खाना ना खाना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो जिसको जैसी जलवायु वातावरण में रहता है, जैसा भोजन उसकी पद्धति होती है, उसके परिवार की, उसकी जैसे उसको खाना पड़ता है। लेकिन अंदर से ये ज्ञान होना चाहिए, उसको अंदर से समझ होनी चाहिए। कोई कोई देखो खाते बिल्कुल देसी खाना, ऐसे दाल रोटी, और क्रोध ऐसा है भीषण उनके अंदर। और कोई कोई इतना सब खाते रहते हैं भी, ये भी नॉन वेज खाते भी रहेंगे, लेकिन बड़ी शांत प्रकृति होगी। तो खाने पीने से इसका क्या संबंध? लेकिन हाँ, एक रस से लेकर के कुछ नहीं खाना चाहिए। जो असली बात पकड़नी है वो है रस। कटहल भी ऐसे बना के खा रहे हो जैसे कि कोई खा रहे हैं हम, जो है पीस लगा करके, तो वो भी कैसा है, बिल्कुल ऐसे बनाया है, बिल्कुल ऐसा मजा आएगा, खा के देखो। बनाया तो कटहल है, पर रस कौन सा ले रहे हैं, उसमें भी रस ले रहे हैं। तो रस के लेकर के तुमने पालक भी खाया, तो वो भी क्या, वो रस तुमको बांधेगा, कुछ और दिक्कत नहीं होगी, रस इतना बांध देता है। किसी ने बताया, एक अम्मा जी थी तो नॉनवेज खाती थी, तो लास्ट टाइम पे जब वो कोमा में आ गई, तो कोमा में भी लेटी रहती थी, तो उनकी गली में, गली घर ऐसी कहता, तो एक मच्छी वाला रोज आता था, बंगाली थी तो नीचे मच्छी वाला निकलता था। कहते थे कोमा में भी जिस समय मच्छी वाला आवाज लगा के निकलता था, उनकी यहाँ से लार निकलने लगते थे। अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड हो जाता है, मछली बेचने वाले की आवाज से उनके लार निकलते थे, वैसे कोमा में थे। अनकॉन्शियस माइंड तब भी जागृत था, ऐसे था। इतनी तो कोई खोल के नहीं बताता, कहते थे दादाजी तो पहले नॉनवेज वगैरह ये सब लोग खाते थे पहले, सुबह से लेके शाम तक किसी ना किसी तरह से बनता रहता था। लेकिन बाद में बता रहे हैं, धीरे धीरे जब ज्ञान का अभ्यास इतना बढ़ा, सत्संग की अंदर की पवित्रता ऐसी आ गई, तो छूट भी गया, तो उसका भी कोई गुमान नहीं।
छूट गई प्रकृति, हल्की हो गई, इतनी नहीं आवश्यकता, लेकिन ऐसे। तो ये बात समझना, अंदर ज्ञानी क्या भी खाए पर बाहर क्या निकालते तुम, यानी बाहर तुम्हारे जीवन से क्या मिल रहा है, उस मल विष्ठा के लिए कहते जो बाहर निकालते, वो तो आदमी को कर्म छुप के ही करना पड़ता है। पर बाकी अपने आचरण से क्या दे रहे हो तुम, अपने जीवन से क्या सुगंध फैला रहे हो, क्या, वो मुख्य है। तो किसी के खाने पीने पर नहीं नजर रखो, देखो ये मत देखो, पर उसके जीवन से मिल क्या रहा है। दुनिया बाहर का खान पान देखती है। अब विवेकानंद को जब अमेरिका में रहना पड़ा, तो वो ऐसे एक फैमिली में रह रहा था, तो वहां यही बनता था, तो कभी कभी वो ये खा लिया करता था। लोगों ने उसके बड़ी जो है निंदा कर डाली, बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है, वहां जाकर के तो बिल्कुल ऐसे घर में रह रहा है, वहां ये सब खाता रहता है, ऐसे करता रहता। वो अपने ज्ञान में निष्ठा में पक्का था, ज्ञान यज्ञ कर रहा था, सारे अमेरिका वासी उसके लिए दीवाने हो रहे थे उसके ज्ञान के लेकर। उसने एक चिट्ठी लिखी भारतीय इसको, जिसने भेजा था हिंदू परिषद में से, धर्म संसद वालों ने, बोले इतनी मेरी चिंता कर रहे हो तो रसोईया को भेज दो ना वहां से, बाकी तो जठराग्नि का इसका है, शरीर को मैं हवन करता हूँ, हवन करके जहां चलता, मैं रस से खाता ही नहीं कुछ भी, रस स्वयं का अब मैं पीता, नित्य में खुद रहता हूँ। तो ये जो रस आ जाते हैं अंदर में, वो है गलत, बाकी खाना पीना गलत नहीं है, वो तो जिसकी जैसी प्रकृति है। बाकी वो अलग बात है कि डॉक्टर, कभी कभी डॉक्टर कहता है कि आपको ये सब नहीं खाना चाहिए तो छोड़ सके, पर रस पड़ गए होंगे तो नहीं छोड़ पाता ना। डॉक्टर कहता है मिठाई को हाथ भी नहीं लगाना, वो चुपचाप फ्रिज खोल के खा के आएगा, पत्नी इधर उधर हो गई तो चुपचाप खा ली। तो ये क्या है, रस है अंदर के, दिख भी रहा है शरीर पर उल्टा असर आ रहा है, लेकिन फिर भी खाए बिना नहीं रहा जा रहा। एक का भी एग्जाम्पल बताया, बोले वो बस वो भी ऐसे ही, बोटी नहीं तो रोटी नहीं, चाहे यूरिक एसिड इतना बढ़ गया था पलंग से उठ नहीं पाती थी, शरीर भी ऐसा हो गया था, कितना भी समझाया किसी ने आकर के, बोले मर जाऊंगी लेकिन छोड़ नहीं सकती। सबके संग यही तो रहता, मर जाए मरेंगे सब, लेकिन जो आदतें पड़े आती हैं, स्वभाव पड़े आते हैं, वो छूटते नहीं हैं। तो अंदर क्या भी जाए तुम्हारे, बाहर क्या देते हो तुम, ये मुख्य है। ज्ञानी क्या भी खाए तुम्हें अमृत देता है, सारी दुनिया को तारता है, तुमसे उससे तुम्हारा वास्ता नहीं है ज्ञानी क्या खाता है, पर ये देखो क्या देता है। बोला हलवाई का चूल्हा देखोगे तो एक भी मिठाई नहीं खा पाओगे, पर उसी चूल्हे से वो कितनी मिठाई बनाता है। तो ज्ञानी अपने जीवन की लालना पालना के लिए रहन सहन कैसा भी है, कैसा भी जैसा भी बना होगा, लेकिन वो दे क्या रहा है तुम, ये देखो, वो दे कितना ऊंचा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान रहा है। तो हमेशा नजर इस पर रखना। और छिद्रान्वेषण की इसकी आदत होती है ना, वो इन सब बातों पर जा, क्या कह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ज्ञानी जैसे ये ज्ञान यज्ञ करता है, ऐसा करना तुम सीखो, तुम्हें अमृत दे रहा है कि नहीं। साधु वासवानी बकरी के पैसे देकर के उसे कसाई से छुड़ा करके ले आए, कसाई था, बकरी को दया आई तो छुड़ा लाए, आकर के अखबार में छपाया, फिर उनके शिष्यों ने बोला मैंने कसाई को कहा बेशक मुझे मार दो, पर बेचारे इस गुमदाम को नहीं मारो, इस बकरे को मत मारो। ये उन्होंने स्टेटमेंट भी फिर अखबार में, आप समझते हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया, देखो कितने दयालु संत हैं, कितने कृपालु हैं, इनके सामने हत्या हो रही थी तो इनसे देखी नहीं गई, ये उसे बचा के ले आए। प्रसिद्धि भी बहुत होती है ऐसे कर्म कोई करता है तो, कीर्ति तो करा ली, लेकिन बकरे ने कहा तुमने मुझे क्यों बचाया भाई, काय को बचाया, ये मेरा आखिरी जन्म था, अगला जन्म में अच्छा पाने वाला था, मनुष्य का पाने वाला था, ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे बचा करके पाप कर लिया, हजारों जीव मर रहे हैं, उन्हें तुमने नहीं बचाया, केवल एक बकरे को कर्ता होकर के बचाया। तो गुरु क्या चाहता है, कभी भी तुम्हारे अंदर कर्ता भाव नहीं आए, जो दया करके उनके अंदर फिर ये भाव आ गया ना, अभिमान आ गया, ये गलत है।
अब चेक करो, उस बकरे के मुंह से भी क्या निकला? तुमने तो मेरे रास्ते के रोड़ा बन गए तुम तो भाई। मेरी अच्छी खासी सदगति हो रही थी, अच्छी खासी हो रही थी मेरी। तो विचार करके देखना, ये चिकन कटने बंद हो जाएंगे ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे हर वक्त चिकन ही चिकन घूमते रहेंगे ऐसे, इतने तादाद में कटते हैं। तो जहां जिसका जो रिजिक है, जिसका जैसा भोजन पानी है, ज्ञानवान कभी उसमें कोई कमेंट नहीं करता। किसी ने कहा ये तो देख करके घिन लगती है, ऐसे मुझे बुरा लगता है, कोई ऐसे नॉनवेज खाता दिखता हूँ बगल में तो बड़ी घिन लगती है। गुरुजी ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी, बोले ये तुम्हारे मुंह के अंदर क्या पड़ा है? ये पालक का पत्ता है या मांस का टुकड़ा है? क्या ये जुड़ा है तुम्हारे से तो कोई बात नहीं है तुमको, तुम किसके बने हुए हो? क्या है ये? पालक का पत्ता रखा है क्या मुंह में? किसका लोथड़ा है? तो कम से कम ये घृणा, ऐसे करना, तिरस्कार करना, ये सब आदतें छोड़ करके भले खाओ चाहे ना खाओ, वो तुम्हारी अपनी पसंद है, अपना तुम्हारे सेहत के लिए क्या उपयोगी है। कभी कभी किसी को देखो सेहत कोई ऐसी हो जाती है, डॉक्टर को भी खास कहना पड़ता है भाई आप इसको ये सब खिलाइए, अंडा खिलाना बहुत जरूरी है, इसको ये खिलाना बहुत जरूरी है, तो खिलाते हैं फिर बाद में लोग। पर ज्ञानी क्या जानता है, मैं जठराग्नि में क्या कर रहा हूँ? हवन कर रहा हूँ। मैं खाता नहीं हूं, इसको खिलाता हूं। दूसरा रस लेकर के नहीं खाता हूं, उसे अपने अंदर रस स्वयं का पीता है, रस अपनी आत्मा का पीता है। तीसरा उसको कदाचित कभी अहंकार नहीं आता, साधु वासवानी को आया ना, कभी इन सब बातों पर वो बहस करता ना, बात करता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर धर्म की हम लोग इन्हीं बातों से जोड़ करके देखते रहेंगे, ये खाता है तो ये अधर्मी है, नहीं खाता है तो धर्मी, तो आधी दुनिया तो अधर्मी वैसे ही हो गई तुम्हारी निगाह में। तो सही बात समझना हमेशा, बोले भगवान के किए में हाथ डाला पर ये पुण्य नहीं पाप किया तुमने। बकरे ने बोला तुमने कर्ता होकर के मुझे बचाया अगर, तो भगवान के किए में हाथ डाला तो ये पुण्य नहीं किया तुमने, पाप किया। तब जाकर के साधु वासवानी को समझ में आया ये तो पाप हो गया। एक माई गीता भगवान को सुबह सुबह मिल गई टहलते हो, चलो चलो तुम्हें टहला के लाते हैं। अब वो टहलने तो चली गई गुरु के प्रेम में, लेकिन सारे समय कुछ सोच रही थी, जाने क्या हुआ तुम्हारा अभी मन खुश नहीं है, क्या बात है, घूमने का आनंद नहीं ले रहे? अरे वो घर में ना सुबह सुबह मैं जाकर के बाजरा डाल के आती थी, सुबह सुबह चिड़िया आती है तो वो बाजरा खाते थे। तवान को इतनी जोर की हंसी आई, बोले देखो इस कर्ता भाव की बीमारी वाले को, इसे ऐसा भ्रम है कि ये डालती है तभी चिड़िया खाती है, जैसे आज नहीं डालेगी तो बेचारी सब चिड़िया भूखी होंगी, खा नहीं पाई। तो गुरु फिर ऐसे पकड़ता है, तो अपने कर्ता भाव से कितने बंधे आते हो। तो किसी कर्म को रोज करने लगते हो ना, फिर एक उसमें ये बीमारी आती है। अचानक जिस दिन नहीं करोगे ना तो बार बार उसका चिंतन चलेगा बार। वो हॉस्पिटल में बैठे बैठे हाथ ऐसे चला रही थी, सरदारन थी, बीमार पड़ गई हॉस्पिटल में, किसी ने कहा ये हाथ ऐसे क्यों चला रही है? सोई रुक गई। तो क्या कर रही थी? बोले कुछ नहीं, वो रोज बच्चों की चोटी बनाती थी ना, तो ये आदतें ऐसे निकल के आती, स्वभाव ऐसे निकल निकल के आती, जहां मन होता है तो ऐसे। बोले नाव में चढ़ करके पार पहुंचने वाले को फिर नाव से काम नहीं पड़ता, ऐसे ही भगवान मिलने के बाद कर्म भक्ति ध्यान समाधि अपने आप छूट जाती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। पहले जरूर जरूरत है इसकी कि आपको कर्म भी बहुत निष्काम भाव से करने हैं, भक्ति भाव भी अंदर रखना है, ध्यान भी रखना है कहीं कोई चूक ना हो रही हो, समाधि भी लगानी है। लेकिन धीरे धीरे जब भगवान ऐसे मिल जाता है तब अंदर में ये एहसास हो जाता है, फिर बोला गया है ये सब अपने आप हमारे छूट जाते हैं। जिसका पेट भरा हुआ है वह पुलाव क्या खाएगा? रिक्शा वाले की को सभी चाहते हैं, पेट भरे हुए को क्या भी दो वह नहीं खाएगा। ध्यान रखना, भगवान हमारे बिना कहे सब देता है, चलाता है, हमारे ऊपर चंवर ढलाता है, खाना पीना सब पहुंचाता है,
तो भी हम चिंता करते हैं कल कहाँ से खाएंगे। इस बेवकूफी को जब हम छोड़ देंगे तो हमेशा निश्चिंत रहेंगे। पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचे सगे। कैसे भगवान पहुंचाता है? लक्ष्मी जी को लगा भगवान ये कैसे पहुंचाते हो आप। एक दिन बड़ी चतुराई दिखा दी उन्होंने। आए भगवान, आज आपने जो है एक आपका एक जीव भूखा रह गया आज, अब दावा करते हो मैं सबको खिलाता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे और लक्ष्मी जी ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी इतनी सुंदर व्यवस्था है, सबको कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है, कोई भूखा सोता ही नहीं। बोले नहीं, लेकिन एक जीव आपका कल से भूखा है। बोले कहाँ है दिखाओ। तो उन्होंने सोची मैंने बड़ी चतुराई की है ना। एक छोटी सी डुब्बी में उन्होंने एक चींटे को बंद कर रखा था। बोले कल से ऐसे कुछ नहीं मिला, ये देखो। खोल के दिखाया तो चीटा उसमें। लेकिन लक्ष्मी जी हैरान हो गई, उसके मुंह में एक चावल का आधा कुतरा हुआ दाना। बोले ये आपने कब रखा होगा, कैसे रखा होगा? ये तो मेरे पास इतना दबा के रखा हुआ था, ये तुम आपको कैसे इसको खाना पहुंचा दिए? बोले ये मैंने नहीं, आपने खुद पहुंचाया लक्ष्मी जी। मैंने क्यों पहुंचा? मैंने तो उसको रखा ही इसलिए था कि इसको खाना नहीं दूंगी आज, देखूंगी आप कैसे करते हो। बोले फिर भी? बोले बस यही तो खेल है, तुमको ध्यान ही नहीं रहा, जिस समय तुम डुब्बी बंद कर रही थी तुम्हारे ही टीके से गिर के अपने आप इसके अंदर पहुंच गया। वो कब कहाँ कैसे पहुंचा देता है उसका खेल। तो जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाव। बड़ा अभाग्यशाली है जो चिंता करता है, इसलिए चिंता नहीं करनी। अच्छा, ध्यान रखना, भावना भी चाहिए, कर्तव्य भी चाहिए, दोनों का सुंदर